हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बादल के चैनल में आपका स्वागत है। मैं बादल सर आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास पढ़ाऊंगा। आप जानते हैं कि 14 मई 2023 को यूपी पीसीएस प्री का पेपर है, जिसमें जीएस और सी सेट का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो पेपर होने हैं, जिसमें एक सी सेट का पेपर जो कि एक पास करने के लिए है, उसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होते, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सी सेट के पेपर में जो कि मैथ्स और रीजनिंग के जो पोर्शन है वो करीब 25 से 27 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ये आते हैं और इसे करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर सिलेक्शन रुक जाता है। अगर आप जीएस के पेपर में पास भी हो जाते हैं तो भी अगर इसमें पास नहीं हुए तो फिर आप प्री में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको डेली 2 वीडियो दूंगा और आप मेरे साथ लग कर तैयारी करिए। सी सेट के पेपर में सी सेट का पेपर मैं निकलवा दूंगा। मैथ्स और रीजनिंग के 100% क्वेश्चंस मैं सही कराऊंगा आपको। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप 100% सही कर लेंगे। मेरा पढ़ाने का ये तरीका है, जैसे सपोज कीजिए एक परसेंटेज के क्वेश्चंस आए, तो परसेंटेज के क्वेश्चंस के जो आए हुए 10 साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो कलेक्शन, और वो तो कलेक्शन रहेगा ही, वो मैं कराऊंगा। लेकिन उसके पहले उस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। मतलब क्या, केवल 10 साल का पेपर ही नहीं, मैं उससे रिलेटेड एक बार कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा आपको। जब आप कॉन्सेप्ट जान लेंगे, ट्रिक जान लेंगे, उसके बाद आपको आए हुए क्वेश्चंस लगाने में आसानी होगी और आप देखेंगे बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और आपको ये भी पता है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर है तो आप क्वेश्चंस को बहुत कम समय में और सही तरीके से, स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सी सेट के प्री का जो 2023 में होना है, उसमें मैथ्स का और रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग के सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हैं, और ये मैथ्स के इतने बड़े आपके सिलेबस है तो बड़ा और कम समय में पढ़ाना भी है। तो तरीका ये है कि जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज क्वेश्चन में कोई वस्तु जो है 500 रुपए में खरीदी जाती है, उसको 12% लाभ पर बेचा जाता है। एक क्वेश्चन इससे पूछता है। ये भी पूछ लेता है कि ए के पास 100 रुपए है, वो 20% के प्रॉफिट पे बी को देता है, और वो बी जो है 10% के नुकसान पे सी को देता है। तो कहता है कि उसका क्रय मूल्य क्या है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस पूछता है परसेंटेज में। मैं वो पहले कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, पहले फॉर्मूला में बताऊंगा। तो पहले फॉर्मूले के हिसाब से वो क्वेश्चंस, ये याद रखिएगा। मेरी पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश नहीं, मैं 100% में बता रहा हूं कि एग्जाम के पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। मैं पहले कुछ किसी कारणवश मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब ये वीडियो डेली चलेगा आपका। डेली मैं आपको 2 वीडियो दूंगा, जिसमें आपका सी साइड का होगा और एक वीडियो आपका मैथ्स का बेसिक रहेगा। बैठे हुए हैं लड़के लड़कियां जो भी वो बाहर कोचिंग करने नहीं जा पा रहे हैं, या फिर कोचिंग जा भी रहे हैं तो बहुत हाई लेवल की कोचिंग पढ़ाई जा रही है, उनको मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है, तो फीस पेमेंट होने के बावजूद भी वो अपने क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे हैं टीचर से। तो वो आप, मैं बेसिक से चलूंगा, इसमें आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताऊंगा। ये मेरी गारंटी है कि एक एक चीज को मैं इतने विस्तार से बताऊंगा कि आपके माइंड में क्वेश्चन सेटअप हो जाएगा। ये याद रखिए, मुझे सिंपल सी मैं बात है, मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं। मुझे सिखाना है, ये मुझे मैथ्स सिखाना है। जो मैथ्स का फोबिया हो गया है लोगों के बीच में, वो मैथ्स को फोबिया को मैं हटा देना चाहता हूँ। मैथ्स एकदम डर खत्म हो जाए। मैं खुद बीएचयू से बीएड एंड बीएचयू से एमएससी हूँ मैथ्स से। तो कैसे तरीके होते हैं पढ़ाने के, और एग्जाम का पर्पस क्या है, एग्जाम के पर्पस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को कम समय में कर लेना, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन अगर मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे आप जानते हैं स्कूल में पीटीएम रखा जाता है। तो पीटीएम क्यों रखा जाता है, या फिर मान लीजिए डायरी होती है, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको डायरी मिलती है। डायरी ये होता है कि पेरेंट्स और टीचर के बीच का कन्वर्सेशन मेंटेन रहे। टीचर को कुछ कहना है पेरेंट्स से तो डायरी पे मेंटेन कर देता है, और पेरेंट्स को कुछ टीचर से कहना है तो वो भी डायरी पे राइट कर लेता है। तो जिससे उनके बीच में कन्वर्सेशन एक आराम से चलता रहता है, और बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, और बच्चा भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेता है और
टीचर और पेरेंट्स के बीच में एक हेल्दी रिलेशन होता है। तो ये हेल्दी रिलेशन हमें आप अपने और आपके बीच में भी रखना है। तो इसके लिए कमेंट सेक्शन है, अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो रही है कोई कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि सर ये वाली प्रॉब्लम इस डेट को नहीं समझ में आई, तो मैं फिर से वो वीडियो बना के मैं फिर से आपको दूंगा और क्लियर हो जाएगा, मैं उसको फिर से समझाऊंगा। आपको डरने की कोई बात नहीं है कि, और यह हेजिटेशन की कोई बात नहीं है। हेजिटेशन तो रखने ही नहीं, क्योंकि मेरा साफ साफ कहना है कि मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे सिखाना है। तो सीखना आपका परम कर्तव्य है और सिखाना मेरा परम कर्तव्य है। तो ये याद रखिएगा, समय कम है, 2 से ढाई महीने के अंदर ही सिलेबस को कंप्लीट रखना है। तो मे बी कि परसेंटेज में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा, लेकिन जिस टाइप के नहीं आ रहे तो मैं उसको नहीं कराऊंगा, याद रखिएगा, इसलिए कि समय कम है और मुझे सारे सिलेबस को कंप्लीट रखना है। हो सकता है एक चैप्टर जो है 2 दिन चले, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के जितने भी पाई चार्ट हो गया और बार ग्राफ हो गए, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कराए जाएंगे आपको। तो कुछ भी नहीं छूटेगा, किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप मेरा चैनल देखिए कंटिन्यू। मैं जो भी 15 से 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा आप उससे पढ़िए, और ये मेरी गारंटी है कि 100% आपका क्वेश्चंस आएगा, ये याद रखिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिसके पास मेरा चैनल नहीं पहुंच पा रहा है या फिर मेरा वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, आप उनको भेजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी कुछ प्रॉफिट हो सके, वो पढ़ सके। वो भी एक फ्रेंड ही दूसरे फ्रेंड की मदद करता है, ये सोच के आप मेरा वीडियो शेयर करिए। और जैसा भी रहे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। देखिए, आप शेयर करेंगे, लोग पढ़ेंगे, उनका फीडबैक आएगा मेरे पास, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें दोनों लोगों के बीच की बात है कि आप कैसे मेरे वीडियो को शेयर करते हैं और दोस्तों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, और मैं अपनी बातें आपके तक कैसे पहुंचाता हूं, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए मैं यूपी पीसीएस सी सेट प्री 2023 का मैथ और रीजनिंग का सिलेबस मैं यहाँ लिख दिया हूँ। मैथ का सिलेबस है परसेंटेज मैथ्स का तो सिलेबस है ही, पीसीएस के सी सेट के अकॉर्डिंग हर वो वनडे एग्जाम के लिए परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वनडे एग्जाम के लिए। तो परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस हो गए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर तरह के क्वेश्चन आपके पीसीएस के क्वेश्चन में x बाई वाई की वैल्यू दे देता है, फिर 3x प्लस 4y या अपॉन 3x माइनस 4y के क्वेश्चन आपसे पूछता है। a प्लस b का इक्वेशन देता है, a माइनस b का इक्वेशन देता है, तो a और b का रेशियो पूछ लेता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। प्रॉब्लम्स ऑन एज, जैसे पिता की एज जो है वो 30 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनकी एज 35 वर्ष हो जाती है। इस तरह से प्रॉब्लम्स और एज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछता है। पिता और पुत्र का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो प्रॉब्लम्स ऑन एज पे क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि एक क्लास में अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, जैसे कोई 20 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 13 साल का है, तो उनका औसत पूछ लिया जाता है। या फिर ये कह देता है कि इनकी इतनी इतनी एज है, उसमें जो है एक बच्चा और आ जाता है, तो उनके एवरेज में 2 किलोग्राम या 0.2 kg की वृद्धि हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16, 20, 25, 30 दे देगा तो उससे एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर घड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें एचसीएफ और एलसीएम के थ्रू ही निकालना है। मापन का क्वेश्चन हो गया, माप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है एचसीएफ एंड एलसीएम में, तो जो भी कंफ्यूजन मैं उसको दूर कर दूंगा। कैपेसिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एचसीएफ एंड एलसीएम में आते हैं वो मैं दूर कर दूंगा। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि एलसीएम दिया होता है और 2 संख्याओं का गुणनफल दिया होता है, तो एचसीएफ पूछ लेता है, तो उससे रिलेटेड मैं फॉर्मूला लगवाऊंगा और क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये याद रखिएगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस, पहले मैं फॉर्मूला कराऊंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, देन आए हुए क्वेश्चंस में कराऊंगा, बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 11th, ऐसे तो 11th 12th का कोर्स है, बट पीसीएस सी सेट के पेपर में आता है, और बहुत ये है कि टफ नहीं आता। बस यही है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर आप अगर परख लिए तो फॉर्मूले के थ्रू आप इसको तुरंत कर ले जाएंगे और देखेंगे विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चंस होगा। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को अटेंड करना ही मेरा लक्ष्य है। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत नहीं, 1-2। ये याद रखिए,
कि बहुत का मतलब एक दो, जितना टॉपिक है सबसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, पाई चार्ट्स हो गया, बार ग्राफ हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि 15% जो है मजदूरी पे खर्च किया, 15% जो है एजुकेशन पे खर्च किया, 20% एजुकेशन पे, 20% बैंक में जमा की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो लगभग एक डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन देके 3 से 4 या 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर एक बार आप डायग्राम को, पाई चार्ट को एक बार अच्छे से समझ लिए हैं, तो ये अगर 2 क्वेश्चन आएगा तो दोनों सही होंगे, 3 आएंगे तो तीनों सही होंगे, कहीं से भी गलती नहीं होगी। इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो थोड़े थोड़े कंफ्यूजन को ही मुझे दूर करना है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है या 2 ट्रेन पैरेलल चल रही है, उनका टाइम इतना लग रहा है, वो इतने समय में इतना दूरी कवर कर लेता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 टाइप के क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। बोट एंड स्ट्रीम्स, नाव और धारा का क्वेश्चन है। नाव की दिशा में स्पीड, धारा की स्पीड तेज हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कम हो जाता है। ये मैं बताऊं कि मैं इसको ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और साथ ही साथ ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन से ये फायदा है कि 5 to 10 सेकंड में आप क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर कर लेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स हो गया, बोट एंड स्टीम्स हो गया, आपका बोट एंड टाइम एंड वर्क हो गया। जैसे एक महिला एक पुरुष मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 4 महिला 4 पुरुष मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, या उसके साथ बच्चे ऐड कर लेते हैं। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब बहुत पूछे जाते हैं। एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन के। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको एमसीक्यू में कोई क्वेश्चंस अगर नहीं भी आ रहा है, सपोज कीजिए कंफ्यूजन है 50-50 का, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में एक ऑप्शन आता है 50-50, तो कहते हैं कंप्यूटर जी इसमें से 2 गलत ऑप्शंस हटा दीजिए। तो उसी तरह से क्वेश्चंस मैं आपको इन सारे में बताऊंगा कि कैसे आप ऑप्शंस को देख के भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, आप क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाए हैं, तब भी आप कम समय में, इवन कि टीचर आ रहा है वो OMR सेट लेने के लिए और आपको कंफ्यूजन बना हुआ है, तभी मैं बता दूंगा कि टिक आप लगा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय कम है। तो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस सब पूरा पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, जैसे होता है कि कोई मिश्रण है, उसमें 2 लीटर दूध डाल दिया जाता है, फिर 1 लीटर निकाल के 1 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आप जानते हैं, ये एक जनरल क्वेश्चन भी बनता है हर चीज का। SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको सिखाऊंगा, साथ ही साथ व्यवहारिक गणित के रूप में मैं इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जनरल लाइफ में भी काम आता है। जो उसका मैथ सब्जेक्ट नहीं है, अगर वो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, तो जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी वो कर ले जाएगा। उसको पता चल जाएगा कहाँ SI लगता है, कहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, बैंक में कैसे हम पैसा जमा कर रहे हैं। तो अगर 2 साल बाद भी नहीं निकाल रहे हैं, सपोज कि 10,000 रुपए हर साल जमा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर उसको 7% प्रॉफिट हो रहा है, तो 700 मिल रहा है, तो अगले साल फिर वो 10,000 जमा करेगा, तो 20,700 पे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है, कैसे बैंक कंपाउंडिंग करती है, वो सब एक व्यवहारिक गणित के रूप में मैं ये कराऊंगा। साथ व्यवहारिक गणित के साथ साथ आप नॉलेज भी हो जाएगा, और आप C-सेट का पेपर जो कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन उससे नहीं जाएगा। तो मेरे जो भी वीडियो होंगे उसको लास्ट तक आप देखिएगा। नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम जो कि देर में लिखा हुआ सिलेबस है लास्ट में, लेकिन नंबर सिस्टम मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर है। इसमें इकाई से अंक रिलेटेड क्वेश्चन होगा, गुणा का फॉर्म दे देगा 525 + 982, इकाई का अंक पूछ लेगा, शून्यकों की संख्या पूछ लेगा, सम विषम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, सम संख्याओं का ये सब एवरेज, ये जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एवरेज में भी डाल देगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत इतना है, संख्याएं बताइए। इस तरह से मेंसुरेशन, किसी भी आयताकार पार्क का लंबाई चौड़ाई दे देगा 15 मीटर 20 मीटर, उसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, या फिर वो कह देगा एक आयताकार पार्क है, उसमें से एक जगह गड्ढे खोद के मिट्टी निकाली जाती है, वो मिट्टी को चारों तरफ फैला दिया जाता है, फिर उसका क्षेत्रफल पूछता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मेंसुरेशन बहुत टफ है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इससे इजी कुछ नहीं है। ये याद रखिएगा, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। मेंसुरेशन कॉन्सेप्ट जैसे आपने दिमाग लगाया, एक लाइन लिखेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये सारे चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे चैप्टर को मैं बड़े बारीकी से
और बड़ी गहनता से मैं आपको कराऊंगा। तो आप मेरा वीडियो अंत तक देखा करिए और आप बादल सर के साथ जुड़े रहिए। मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा आपका। और कभी कभी मैं बीच बीच में करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स में, जैसे योजना सरकार की कोई आई तो वो सारी छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में मैं आपको वीडियो बना बना के देता रहूंगा कि आप अगर चल भी रहे हैं कहीं पे, पैदल भी जा रहे हैं, तो 2 से 3 मिनट का वो वीडियो अगर सुन लिए तो एक बार माइंड में पूरा सेट हो जाता है। ये है रीजनिंग सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस क्या है? जैसे कैलेंडर हो गया, कैलेंडर में आपका कैलेंडर हो गया, कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कैलेंडर का आना ही आना है। जैसे आज क्या, आज जो तारीख है, जैसे आज क्वेश्चन कह देगा, जैसे आज क्या तारीख है, आज 16 फरवरी 2023 है। तो 16 फरवरी 2023 है तो ये पूछ लेगा कि 4 साल बाद 16 फरवरी को कौन सा दिन होगा। या फिर आज कह दे 16 फरवरी को बोले गुरुवार है तो 4 साल बाद 13 फरवरी 2027 को कौन सा दिन होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। घड़ी, मिनट और सुई, मिनट और सेकंड वाली जो सुई होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो वो चीजें मैं बताऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आना ही आना है, ये याद रखिएगा, कहीं नहीं गया है। 4 अक्षर दे देगा, जैसे HTML दे दिया और ये कह देगा EFGH है और कह देगा STUV का कोडिंग बताइए। तो ये इस तरह की कोडिंग आपसे पूछी जाती है। ब्लड रिलेशन कह देगा कि एक लड़की तस्वीर में तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहती है कि ये मेरी बड़ी मम्मी की चाची की लड़की है, तो उस लड़की का उस तस्वीर से क्या संबंध है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्शन टेस्ट हो गया, कोई 20 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, 25 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है, तो शुरू जहां से स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी, इससे क्वेश्चन होगा। सीरीज से आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग एंड सिलेबस में, जो कि अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। मैंने इसको हिंदी में इसलिए लिखा है कि सबसे लोग ज्यादातर हिंदी में जानते हैं, वैसे इसको सिनोनिम्स कहा जाता है, बट ये मैंने हिंदी में लिख दिया। कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क एवं कारण है प्रभाव। जैसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो एक उसका प्रभाव भी दे देगा। इतने सिमिलर प्रभाव देता है कि जिसमें कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। अगर प्रैक्टिस है आपकी तो आप कर ले जाएंगे। और मैं जितनी भी प्रैक्टिस है सब बोर्ड पे ही कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास अन्य साधन नहीं है कि मैं अन्य साधनों के थ्रू, PDF वगैरह के थ्रू मैं आपको करा सकूं। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा। अगर आप अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, आप अगर अच्छा फीडबैक देते हैं, तो मैं आगे PDF के लिए भी फिर सोचूंगा कि PDF भी मैं आपको दूंगा। तो ये याद रखिएगा कि मैं बहुत हाई फाई रूप में नहीं पढ़ाता कि मैं हवा में एकदम पढ़ाता जाऊं और फिर बड़े बड़े सपने मैं दिखा दूं और कराऊं कुछ नहीं। मैं सपने उतने ही दिखाता हूं जितना मैं कर सकता हूं। तो ये याद रखिएगा कि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो विश्वास कीजिए कि मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा, बड़े इजी वे में कराऊंगा। तो ये आज एक वीडियो में यही अपलोड कर रहा हूँ, फिर मैं कंटिन्यू आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, पहले नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है। और घर में देखिए ये तो है, और जो एक वीडियो में केवल बेसिक मैथ से शुरू करने वाला हूँ। जो भी बच्चे हैं घर में एकदम जैसे 5, 6, 7th में भी हैं और नहीं कर पा रहे हैं मैथ्स, उनको इजी नहीं लग रहा है, टफ लग रहा है, और डर रहे हैं, फोबिया है, या फिर घर में उनके पेरेंट्स पढ़ाते होंगे, कुछ मैथ्स वो भूल गए होंगे, दिक्कत होगी, तो उनके पास भी मेरा वीडियो पहुंचाइए, जिससे कि वो बेसिक मैथ देखते रहेंगे, पढ़ लेंगे तो अपने बच्चों को भी वो पढ़ा सकते हैं। कोई अदर माध्यम नहीं है कि मैं उनसे कांटेक्ट कर पाऊँ, तो कमेंट सेक्शन ही हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिससे मैं उनसे कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। मैं आपके जितने भी कमेंट्स हैं सभी रिप्लाई दूंगा। तो थोड़ा लेट हो सकता है बट मैं रिप्लाई 100% दूंगा। तो ये चीज़ है। और मैथ से डरना नहीं है, सीखना है, और मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ। जी थैंक यू।